ठीक। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों को कवर करना है नाउन का सेकंड पार्ट। क्या कवर करना है बेटा? नाउन का सेकंड पार्ट आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जी हाँ जी, चलो भाई, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते भाई, राम राम, सभी को प्यार। आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल भी रही होगी। और वो कैब मंथन का अनाउंसमेंट हो चुका है। बड़ी डिमांड थी यार आप लोगों की कि सर वो कैब मंथन लाइए, वो कैब मंथन लाइए। तो हो चुकी है शुरुआत वो कैब मंथन की। इस सोमवार से सुबह 6:30 बजे हम लोग उसको लेकर के आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो मैं अभी क्लास के लास्ट में उसको बता दूंगा कब कहाँ कैसे आ रही है। उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और हंसी भी आएगी। और अपने जो मन की भावना है, मन की जो बातें हैं, वो उस पर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए, शुरुआत करते हैं सेशन आपका। तो बच्चे जहाँ तक हमारा हो चुका वहाँ तक हम वहाँ तक उससे आगे चलेंगे। और कोई बच्चा बात नहीं करेगा। जैसे कल हम लोगों ने 40-45 मिनट तक पढ़ाई करी, उसके बाद आप लोगों की बात को सुना, वैसा ही हमें लेकर के चलना भी है। उससे क्या होता है, क्लास के अंदर ना एक एल्गोरिदम मेंटेन होता है कंसिस्टेंसी का, है ना, कि कोई बच्चा फालतू बात नहीं कर रहा, डिस्कशन नहीं हो, मतलब फालतू डिस्कशन नहीं हो रहा, क्लास प्रोडक्टिव हो रही है। अब देखो, सेशन पर आते हैं अपने। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं। एक बच्चे का सवाल है कि सर आज क्लास क्या फाउंडेशन बैच में हुई थी? नहीं, फाउंडेशन बैच में मेरी क्लास नहीं हुई थी। फाउंडेशन में मेरी क्लास नहीं हुई थी, ये बात तो मैंने बताई थी आपकी क्लास में। मैंने बताया था ना, फाउंडेशन में मेरी क्लास नहीं हुई आज। आपकी वायु में हो रही है, क्योंकि मैं सुबह बिजी था सम्मान समारोह। अब मैं फ्री हो गया हूँ तो आपकी क्लास लेने के लिए आ गया। ठीक है, तो जैसे फ्री हो गया क्लास लेने आ गया, सिंपल है। चलिए अब देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई। और इस क्लास के लिए तो मैंने बोला था कि क्लास लूंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई, नहीं आइडेंटिफाई नहीं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर नाउन टू प्लूरल। हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, ये सिंगुलर नाउन टू प्लूरल, ये आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले। अब जरा सुनिएगा, बात को सुनिएगा। किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं करूंगा जो अभी फालतू बात क्लास के अंदर कर रहा है या करने वाला है। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि क्लास में थोड़ी देर पढ़ा करो शांति से, फिर अपनी बात को सुना करो, टॉपिक को पढ़ा करो। भाई मैंने आपके सामने यहाँ पर एक नाम लिखा बॉय, ठीक। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा की, मैंने लिखा आपके सामने नाइफ, ठीक है। एक ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ नाइफ हो गया, की हो गया, या मैंगो लिख दिया मैंने आपके सामने। तो इसका आप लोग मुझे प्लूरल बनाकर दिखाओ, बनाओ। चलो बताओ। इन नाउन का प्लूरल बनाकर दिखाएं। बोलो। चलिए देखिए, अगर मैं नाउन का प्लूरल बनाने लगूं तो ये कैसे बनेगा। बॉय का बन जाएगा बॉयज, ठीक है। की का बन जाएगा कीज,
नाइफ का बन जाएगा नाइफ्स, और मैंगो का बन जाएगा मैंगोस। क्या बन जाएगा? मैंगोस। अब आप लोग एक बात नोट कर रहे होगे कि यहां तो हमने एस जोड़ा, यहां भी हमने एस जोड़ा, यहां पर हमने ये वी एस लगा दिया और ये एफ ई हटा दिया, यहां पर हमने ई एस जोड़ा। तो आपको ये मन में एक सवाल आया होगा कि कहीं तो हमने एस जोड़कर प्लूरल बना दिया, कहीं हमने वी एस लगा दिया, कहीं पर हमने ई एस लगा दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा हो क्यों रहा है कि कहीं पर तो हम लोग एस लगा रहे हैं, कहीं पर हम लोग वी एस लगा रहे हैं, कहीं पर हम लोग ई एस लगा रहे हैं। इस तरीके से इसका हम लोग प्लूरल बनाकर चल रहे हैं। अब जरा बात को जरा बहुत गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक नियम है, उसके बारे में हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो रूल है आपका, रूल नंबर 1, रूल नंबर 01, इसको मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए, अगर कोई भी नाउन, अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अगर कोई भी आपका नाउन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ई एस आ रहा है, ये आ रहा है एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स, तो उसका प्लूरल जब आप बनाते हैं तो उसमें ई एस जोड़कर बनाते हैं। ठीक है ना? तो अब आपके सामने कुछ नाउन है, इनका प्लूरल बनाकर दिखाइए, बड़ा ही आसान काम है। चलिए, अभी सब बताऊंगा कि नाइफ का नाइफ्स कैसे बनाया। चलो, चलिए, वाई ग्रुप का अभी इस बारे में लास्ट में मैंने कहा ना, टॉपिक से बाहर की बातें क्लास के लास्ट में। तो देखो भाई, बस का जो आप प्लूरल बनाते हैं वो ई एस जोड़कर बनाते हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसा आ रहा है, बताया गया ई एस जोड़ी, तो इसका बन जाएगा बसेस। उसी तरीके से फॉक्स का फॉक्सेस, उसी तरीके से क्लास का क्लासेस, उसी तरीके से डिश का डिशेस। तो अगर आपको किसी भी नाउन में, इन नाउन, अगर ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस, एक्स, एस एस, एस एच, ये सी एच आ रहा है, तो उसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक, अब सुनिएगा, ये आपके सामने दो एग्जाम्पल और हैं, हालांकि क्लास वाला तो हम लोग कर चुके हैं, तो क्लास का क्लासेस हो जाएगा और चर्च का चर्चेस हो जाएगा। अब आप लोग ये देखेंगे कि ये जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले रूल हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बातों में बिल्कुल नहीं, कमेंट में बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरी बात को ध्यान सुनिए। ये जो हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, इसमें रूल्स के एक्सेप्शन भी हैं, और आपको उतने ही एक्सेप्शन क्या करने हैं, याद करने हैं। उतने एक्सेप्शन क्या करने हैं आपको, याद करने हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तो देखो बेटा, मैं आपको बता रहा था कि रूल के आपके कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, तो एक्सेप्शन की तरफ भी आते हैं। जैसे आपने पहला रूल पढ़ा कि भैया लास्ट में एस एच, सी एच, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, तो उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। लेकिन ऐसा आप हर एक नाउन के साथ नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन भी है। अब जैसे एक्सेप्शन बोलूंगा और आपसे कहूंगा इसका प्लूरल बनाओ, तो देखिए, तो स्टोमक का जब आप प्लूरल बनाएंगे एस लगाकर बनाएंगे खाली, तो इसका जो बनता है प्लूरल वो क्या बनता है, स्टोमक्स बनता है। क्या बनता है? स्टोमक्स। ठीक, रेडियस का जो प्लूरल बनता है उसमें आप यूएस को हटाते हैं और उसमें आई लगाते हैं। यूएस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई लगाएंगे तो एक तो रेडी आई और एक और आई हो जाता है। लोकस में से भी आप यूएस हटाते हैं, उसकी जगह पर आई जोड़ते हैं और उसका बन जाता है आपका लोकी।
उसी तरीके से ऑक्स में आप en जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं और ये बन जाता है आपका ऑक्सन। अब जैसे ही मैंने ये 4 सवाल लिखे, इनके सिंगुलर से प्लूरल बनाए, तो आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर क्या ये 4 ही एक्सेप्शन है या इनके अलावा और कोई नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं नहीं मना कर रहा, हो सकते हैं, लेकिन जो 4 मैंने आपको लिखवा दिए हैं या जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो जितने एक्सेप्शन मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं आप उतने से ही जो है वो करते जाइए। भाई प्रकाश कुमार, मेरी क्लास वायु बैच में हो रही है, ओल्ड वाले में, ध्यान रखिए इस बात को आप। आज क्लास नहीं हुई है क्योंकि मैंने परसों बताया था क्लास के अंदर कि भैया मेरी बात यह है कि कल सम्मान समारोह एसएससीजीडी का, तो 10 से 12 मैं बिजी रहूंगा, 12 बजे मेरी क्लास होगी। आप वो बच्चे हैं जो क्लास में आते नहीं है, जब मन कर आ गए, सर क्लास क्यों नहीं हो रही? मेरे भाई क्लास का टाइम 10 से 11 होता है, 1 बजे आकर पूछो कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो फिर क्लास दिखेगी नहीं। एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेशन 2 हुआ था आपका और 27 तारीख को उसकी डेट थी, कल सुबह 10 बजे। कहां गए थे घूमने? किससे फोन पे बात कर रहे थे और कहां बता रहे थे? मोहल्ले में बैठ करके। समझ में आ रही है आपको बात? आप वही छात्र हैं जो टीचर का दिमाग खराब करने में सबसे पहली भूमिका आती है आपकी। ऐसे बच्चों पे इतना गुस्सा आता है कि बैच से बाहर कर दो इनको। क्यों? क्लास नहीं हुई थी तुम्हारी, लो खट से मैसेज डाल दिया, टेलीग्राम पर डाल देंगे, जबकि इनको यही नहीं पता क्लास हो चुकी, आज नहीं हुई थी, जिसके बारे में कल बताया था कि कल क्लास नहीं लूंगा। प्रकाश कुमार, दूसरा कमेंट दिख गया ना अगर चैट बॉक्स में कि फाउंडेशन में क्लास आज क्यों नहीं हुई, तो सेकंड लगेगा क्लास बैच से बाहर। छुट्टी मार के बैठते हैं, रेगुलर आते नहीं है, टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं। क्लास कल हुई थी, आज नहीं हुई है फाउंडेशन में। देखिए, अब हम आते हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आपका ओ आ रहा है और कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग, यानी कि उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो उसमें हम लोग उसका ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर बेटा? ईएस जोड़कर। तो हीरो का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हीरोज बन जाएगा। ठीक है। मैंगो का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो मैंगोज बन जाएगा। पोटैटो का आप प्लूरल बनाएंगे तो पोटैटोज हो जाएगा। कितना आसान था। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वोवल समझते हैं ना? वोवल, वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको छोड़कर सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो देखो, ओ से पहले जी आ रहा है, उससे पहले टी आ रहा है। ठीक है। अब इसमें जो है ना, आप इस वाले को हटा दो, अभी स्टूडियो को हटा दो। मिमेंटो, पियानो और फोटो। मिमेंटो होता है स्मृति चिन्ह। चलो इसका प्लूरल बनाओ इन तीनों का, बनाइए। अब आप एक देखिए जरा बात यहां पर, ये जो मिमेंटो दे रखा है, क्या दे रखा है जी? मिमेंटो। ये जो मिमेंटो दे रखा है, ये मिमेंटो मतलब मिमेंटो, पियानो, फोटो, ये सारे क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। बल्कि लिख ही रखा है एक्सेप्शन है। इसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो इसमें केवल एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है इनमें? एक्सेप्शंस में केवल एस। इसमें एस जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा इसका? मीमेंटोस, पियानोस और आपका फोटोस।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को बात? ओके, ओके, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे इस बैच में थोड़ा सा मतलब सीरियस हैं, क्योंकि देखिए क्लास में हर एक बैच में, इस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर एक टीचर को परेशान करने का कुछ बच्चों ने जिम्मा उठा रखा है। तो मैं उन 99.99 बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने अध्यापक को थोड़ा सा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? जब कोई कॉन्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा हो गया, आप बोलो हाँ सर क्लियर, आगे बढ़ो। तो ये जो आपके एक बार में 1000 कमेंट आएंगे ना, 1000 बच्चों के, ये मुझे मोटिवेशन देगा कि 1000 1500 बच्चों ने, 1000 1200 बच्चों ने कहा जी आगे बढ़ो। और कुछ जो एक दो नमूने हैं जो हमेशा परेशान करते आए हैं, उनका कमेंट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? चलो, क्लियर है सभी को बात? चलो, और आज मैं क्लास में उस बच्चे का नाम बताऊंगा जो मेरे बैच का पहला बच्चा होगा, है ना, जिसको शायद मैं बताऊंगा उसके बारे में लास्ट में। चलिए लास्ट में हम बात करेंगे एक बच्चे के बारे में, बहुत ही आपको लगेगा यार ये तो यार बहुत बेकार बच्चा है, सच में मैं बात करूंगा उस बारे में। नाउन विच एंड विद डबल वोवल आर मेड बाय एडिंग एस। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में डबल वोवल आ रहा है, डबल वोवल, डबल वोवल, तो भाई हम उसमें एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं? उसका एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब आपके सामने बी है, जू है, ट्री है, बहुत आसान है आपके सामने। चलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताएं जरा मुझे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए भाई, यहां पर आपसे कहा गया बी, तो बी का जो आप प्लूरल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? बीस बना देंगे, है ना। इसके अलावा जो जू है वो इसका प्लूरल बन जाएगा जूस, और ट्री है इसका प्लूरल बन जाएगा आपका ट्रीज। ओके, क्लियर है सभी को बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये यहां से मजेदार स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है, लास्ट में आ रहा है वाई, और उससे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। वाई आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो नियम आपका ये कहता है कि आप वाई को हटा देंगे और उसकी जगह पर आई ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बना देंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया है, 3 क्वेश्चन आपके सामने, कर दो। चलिए भाई बताइए। शाबाश, बहुत आसान था आपके लिए। देखिए, जब आप सिटी का प्लूरल बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? सिटीज कर देंगे इसका। फैक्ट्री का बनाएंगे तो आप इसका कर देंगे फैक्ट्रीज। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस देख रहा हूं कि लास्ट में वाई है, वाई को हटाया आई एस लगा दिया। उसी तरीके से इसका बनाऊंगा तो लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट, अगला।
बहुत बढ़िया, शाबाश शेरो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो एनिमी का बनाओगे तो आपका एनिमीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका स्टोरी का बनाओगे तो स्टोरीज हो जाएगा, और आपका पपी का बनाओगे तो आपका पपीज हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है ना आसान। करना है इसको, चलो नेक्स्ट। अब देखिए नाउन विच एंड वाई एंड वोवल प्रिसीडिंग। अब देखो अलग है, हो गया। ये कहता है कि अगर अब की बार क्या आ रहा था, पहले आ रहा था वाई से पहले कॉन्सोनेंट, अब आ रहा है वाई से पहले वोवल। तो आपका काम करना है केवल एस जोड़ना है। मेड प्लूरल बाय, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, आप यहां पर कर दो एडिंग। क्या कर दोगे, एडिंग एस, ठीक है। अब आप बनाइए की मंकी वे, तीन आपके सामने। चलिए, थैंक यू। आपने कहा कि ओ आएगा तो इस ई एस जोड़ेंगे, तो कैसे आप बस लगाइए बताइए सही सर है। ये भाषा जो आप लिखते हैं ना चैट बॉक्स में, वो उस तरीके की हो कि मेरे को ऐसा ना लगे कि आप दूसरे गोले के हैं, ठीक है। आप लगाइए बस ऐसे एरो ऐसे बना बना के भेज दिए। भाई ये एरो मुझे बताओ, जो तुम कमेंट बॉक्स में बनाकर देख रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, कहाँ चलाना चाहते हो इन तीरों को, बताओ है। भाई कुछ तरीके से लिखो अपनी भाषा को कि सर मैं आपने जो ओ लगाया है वो ऐसे ऐसे लगाया है, और मैं चाहता हूँ ये ऐसे ऐसे है। आधी बात समझ में आती है, आधी टुकड़ों में बात लिख दे, तो पूरा कमेंट को प्रॉपर लिखो आप, और तीर बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो भाई की जो है उसमें आपका क्या बन जाएगा, की का कीज बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों आपका डंकी का आपका डंकीज बन जाएगा, और इसके अलावा आपका वे का क्या बन जाएगा बच्चे, वेज बन जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, अरे वाह, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। अब इसमें भी आपके एक्सेप्शन है लास्ट। अब देखो एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन कर रहा हूं, अब आपके सामने दूसरी चीज आने वाली है। दूसरी चीज क्या आने वाली है, वो लास्ट में मैंने नाइफ का नाइफ्स बनाया था। ये लड़का कह रहा है जी आपने गलत बता दिया। बेटा मैं गलत नहीं बोल रहा, आपको कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए गए हैं, या आपने गलत पढ़े हैं, पढ़ाए भी नहीं गए होंगे क्योंकि टीचर तो सही पढ़ाएगा आपको, आपने ध्यान नहीं दिया जब आपने ये चीज को सीखा होगा। अब देखिए मेरे भाई, ये जो है आपका जो काफ है, इसके लास्ट में एफ आ रहा है, जब आप इसको हटाओगे तो यहां पर ये जुड़ेगा आपका। जब भी लास्ट में एफ ई आता है तो एफ हटाकर वी एस लगा देते हैं। काफ क्या होता है, बछड़ा होता है। तो आप एफ हटाकर वी एस लगाकर, एक मैं बनाकर दिखा रहा हूं, तीन आप बनाना। तो मैंने देखो सी ए एल, एफ हटाया, वी एस जोड़ दिया, ठीक है। तीन बना दो। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई वाह। मुझे तो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इधर मैं रुकता हूँ, इधर आप आंसर कर देते हो, शाबाश। लीव का आपका लीव्स, लाइफ का आपका लाइव्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है हमारे सामने। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है इसी में आप देखेंगे लास्ट में एफ ई आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ ई आ रहा है, एफ आ रहा है। इसमें हमें लास्ट में एफ और एफ ई नजर आ रहा है।
मगर इसको काट कर हमें इसमें वी एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें हम लोग केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। एक्सेप्शन में ये याद करेंगे आप लोग। देखो क्या होता है कि जब भी हमारे सामने कुछ चीज़ें नहीं आती तो हमें थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन जब हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है। तो आपको उसकी आदत हो जाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करिए। चलो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं तो थोड़ा सा क्लास से बाहर हो जाओगे आप, है ना। क्वेश्चन आंसर करने पे ध्यान दे थोड़ा सा। बहुत अच्छा। देखिए, सेफ का बनाना है तो सेफ्स हो जाता है, ओके। उसी तरीके से चीफ का बनाना है तो चीफ्स हो जाएगा। हैंकरचीफ रुमाल को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ ग्रीक लेटिन वर्ड्स हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। कैसे बनेगा इसका? देखिए, इसमें तो आप ओ एन का ए कर देते हैं, इसमें आप यू एम का ए कर देते हैं। चलो करो, करिए, बनाइए। यू एम हटाकर ए लगाना है, ओ एन हटाकर ए लगाना है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाई, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फिनोमिना, ओके। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, क्राइटेरिया। यहां पर हो जाएगा आपका डेटा, यहां पर हो जाएगा आपका एजेंडा, यहां पर हो जाएगा आपका मेमोरेंडा। ओके, यहां तक क्लियर? सारे बच्चे यस सर बोल दें। बोलो, यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कंपाउंड नाउन। अब हम लोग आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखने वाले हैं, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए, कंपाउंड नाउन से क्या मतलब है, कंपाउंड, कंबाइन कर दिया हो, यानी कि ऐसे नाउन जिसको दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाया गया हो। ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हो। क्लियर है सभी को बात? कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी कि दो से ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हो। ठीक है भाई। अब इसका जो आप प्लूरल बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाने का पॉइंट है कि कैसे इसका प्लूरल बनाएं। ऐसे नाउन अभी तक तो आप एक एक शब्द के बना रहे थे, अब कह रहा है कि एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं, तो कंपाउंड नाउन आपने उसको बोल दिया। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाएं? तो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं वो बनाते हैं रूट वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, मतलब रूट वर्ड का ही प्लूरल बनाना है आपको, दोनों का नहीं बनाना।
दोनों को बनाने की भी कंडीशन आएगी, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन जो उसमें रूट वर्ड है उसका प्लूरल बनाना है आपको। तो रूट वर्ड से हमारा क्या मतलब होता है? रूट वर्ड का मतलब है मुख्य शब्द, जो मुख्य शब्द होगा उसका बनाना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि गुरुदेव ये जो मुख्य शब्द है इसको कैसे पहचानेंगे कि यार ये जो है मुख्य शब्द है, इसका प्लूरल बनाना है? तो ये आता है प्रैक्टिस से। मान लो मैंने आपको 10 नाउन 10 कंपाउंड नाउन दे दिया और आज मैंने बता दिया कि इन 10 में से ये मेन वर्ड है। अब जब ये कब अगली बार आपको पेपर में दिखेंगे या आपके प्रैक्टिस में दिखेंगे तो वो बदल थोड़े ना जाएंगे, रूल तो उनके लिए भी वही रहेगा। तब आप वहां पर कर पाओगे, तब आप कहोगे हाँ अब हमें आ गया। अभी तो आपको नहीं आया जब तक मैंने बताया नहीं आपको कि कौन सा मुख्य वर्ड है, लेकिन जब आपको मैंने एक बार याद करा दिया कि ये मुख्य है दोनों में से, फिर आप अगली बार गलत नहीं करोगे। ठीक है, जैसे मदर इन लॉ में मदर, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर, स्टेप सन में आपका सन, असिस्टेंट कमिश्नर में कमिश्नर और पी हेन में आपका हेन। ये आपके मुख्य शब्द हैं। अब आप इसका प्लूरल बनाइए फटाफट। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, वाह, बहुत अच्छा। देखिए, जो ये मदर इन लॉ है इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपका? मदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप का बनाना है तो स्टेप सन्स। असिस्टेंट कमिश्नर का बनाना है असिस्टेंट कमिश्नर्स। पी हेन का बनाना है तो पी हेन्स। जो मोर होता है ना, मोर, उसको बोलते हैं हम लोग मोरनी को। ठीक है, इसको बोलते हैं मोरनी को। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? यस सर बोले, आगे बढ़ेंगे। देखो, मुख्य जहां जहां मैंने मार्क किया है उसका मैंने प्लूरल बना दिया। कमिश्नर्स का बनाया, सन्स का बनाया, देखो आप, ब्रदर का ब्रदर्स, मदर्स और पी हेन में हेन मार्क किया। तो ये जो मैंने मार्क किया है ये कहीं पर भी आ जाएंगे, किसी भी सेंटेंस में होंगे, यही मुख्य शब्द होंगे। ठीक है ना, यही क्या होंगे? मुख्य शब्द होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बेडरूम। अच्छा, इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे? मेरे ना बिना बताए, मेरे बिना बताए प्लूरल बनाओ। अच्छा, एक लाइन में पांचों का करो आंसर, एक लाइन में पांचों का। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, अब मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। बेडरूम में ये है मुख्य शब्द, यहाँ पर पासर है, यहाँ पर लुकर है, यहाँ पर आपका कोड है, यहाँ पर आपका मेंबर है। चलिए, करिए।
भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। देखिए, देखिए बेडरूम का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा बेडरूम्स। क्या बनेगा बच्चे? बेडरूम्स। जब आप पासर बाय, पासर बाय का मतलब समझते हैं ना, राहगीर। पासर्स बाय। लुकर ऑन का बनेगा तो लुकर्स ऑन। कोड ऑफ कंडक्ट तो कोड्स ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक सभी को? बात बहुत आसान है, बस समस्या कहां तक थी? समस्या थी कि वो मुख्य शब्द ढूंढने की। वो एक बार आगे ढूंढना, काम खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई? क्लियर है सभी को बात? कंडक्ट में बेटा, कंडक्ट का बनाना ही नहीं है, कंडक्ट का बनाना ही नहीं है आपको, है ना? हाँ, ओके, चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर मजेदार है। अब यहां पर एक ट्विस्ट आपको नजर आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? पहले एक बार ट्राई करो खुद से, पहले एक बार गलत करो, फिर मैं सब सही कराऊंगा, तब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, जो बच्चे अभी एक बच्चे का कमेंट आया है, मोनिका करके है, कि वायु बैच में क्लास क्यों नहीं हो रही है। वायु बैच, बेटा मैं फिर वही वाली बात कह रहा हूँ। बच्चों, आप वो बच्चे हो जो कभी कभी इस क्लास में आते हो या रेगुलर नहीं आते, उन बच्चों को ही समस्या होती है। वायु बैच में रोज क्लास हो रही है। देखिए, 23 तारीख का शनिवार था, 24 तारीख का इतवार था। क्या बच्चों आपको नहीं पता? जरा वायु 2 पॉइंट वाले बच्चे 1 मिनट जरा रुकेंगे, इनको बताने दो, नहीं तो ये कमेंट करते रहेंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। बेटा, आप क्या 3 महीने से आपका बैच चल रहा है, समझ आ रही है? आपका 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपको क्या ये नहीं पता कि शनिवार और रविवार हम लोगों ने ऑफ कर रखा था, क्योंकि आपका फाउंडेशन बैच था, बहुत लंबा समय हमारे पास मिला था कोर्स कंप्लीट करने का। ठीक है, 26 तारीख का 26 जनवरी पड़ गया, तो इसलिए क्लास नहीं हुई आपकी, और नेवी का सम्मान समारोह था। 27 तारीख को मैंने क्लास ली है, एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेशन मैंने कराया था जब आप रजाई ओढ़कर सो रहे थे, मोनिका और भी मोनिका जैसे एक दो बच्चों। तो यहां पर 27 को मैंने क्लास ली थी, और 27 को मैंने क्लास ली थी तब मैंने कहा था 28 तारीख को जीडी का सम्मान समारोह है, फाउंडेशन बैच में सुबह 10 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगा। ये क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया तो मुझे बता देना, बताया था। और अगर नहीं बताया होता तो क्लास में 1000 बच्चे कमेंट करते, अभी 3-4 के आ रहे हैं, वही बच्चे जो लापरवाह रहते हैं हमेशा। आज क्लास क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने कल बताया था। इन 3 दिन क्लास क्यों नहीं हुई ये आप जानते थे, और मैंने इसके बारे में जानकारी आपको 22 तारीख को दे दी थी। देखो, 23-24 का शेड्यूल आपको पता है, 24-25 का, 23 लिख दिया मैंने, 24-25 का शेड्यूल आपको पता है, शनिवार इतवार। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये बता दिया था, ये बता दिया था। मगर पता कौन करे? हम तो जी मुंह उठाकर क्लास में आ जाते हैं, जब हमारा मन करता है तब हम आ जाएंगे क्लास के अंदर, और आते ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे टीचर के सामने। ये चीज रहती है। मेजर जनरल, मेजर जनरल, अब देखो मेजर जनरल है यहां पर जो है वो आपका, यहां पर जनरल जो है वो मुख्य शब्द है। अटॉर्नी, एडवोकेट, गवर्नर, सेक्रेटरी, यहां पर ये वाले मुख्य शब्द हैं, ये वाले जिसको मैंने मार्क किया है। अब देखते हैं इसका कैसे बनाते हैं, बनाइए। अगर आपने मुख्य शब्द पहचानने में गलती करी थी तो मैंने मार्क कर दिया, अब बनाकर दिखा दो। अब इतना काम आसान कर दिया मैंने आप लोगों का। अब देखिए, मेजर जो जनरल है इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा आपका मेजर जनरल्स। ओके, अटॉर्नी का जवाब बनाएंगे तो अटॉर्नीज जनरल। एडवोकेट का आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एडवोकेट्स जनरल। अब देखो, लास्ट में वाई आ रहा है, उससे पहले वो बल तो ऐसे ही लगाया है हमने। यहाँ वाई आ रहा है उससे पहले कॉन्स्टेंट, तो वाई कॉन्स्टेंट, वाई हटाएंगे और आई एस लगाएंगे, यानी कि वही रूल आपके रिपीट हो रहे हैं।
गवर्नर्स जनरल, और इसका बनाना है तो आपका सेक्रेटरीज जनरल। ओके, ये हो गया। तो हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है ये हमने सीखा आज। ठीक है, अब इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको और कर दीजिए, फिर आपके जो डाउट होंगे वो पूछ लीजिएगा, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट से मतलब सिंगुलर प्लूरल वाली ही एरर है। अब आप बताएं। साइड हो जाता हूँ, पूरा क्वेश्चन दिखेगा आपको। अच्छा देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस ऑफ द पोस्ट। अब देखो, क्राइटेरियन गलत बना दिया। अगर आपको प्लूरल बनाना ही था तो क्राइटेरियन का प्लूरल बनता है क्राइटेरिया। क्या बनता है बच्चे? क्राइटेरिया। तो यहां पर ये आना था, आज हमने सीखा भी कि क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। आज ही सिखाया है, गलत कर रहे हो उसके बाद भी कुछ बच्चे। शीफ, अब ये शीफ जो होता है ना, उसका मतलब होता है गट्ठर। और जब आप गट्ठर का प्लूरल बनाते हैं तो वो बनता है एफ आ रहा है ना लास्ट में, तो शीफ्स बन जाएगा। इसको समझा देता हूं। कहता है आपसे कि जो गट्ठर है वीट प्लांट के, वो किसी कमजोर किसान के लिए उनको सर पे लाद के चलना बहुत ही मुश्किल होता है ना? है ना? वीट प्लांट्स ऑफ वर टू हैवी फॉर अ वीक कैरी ऑन हिज हेड। तो यहां पर शीव्स आएगा, क्योंकि वर भी कैसे दे रखी है? प्लूरल दे रखी है। ऑल द, अब ऑल के बाद नाउन तो प्लूरल आना है, मगर एस गलत लगा दिया। एस यहां नहीं लगना था, एस यहां लगना था। इसको काट के सही करेंगे। कैसे करेंगे इसको? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक। अब बेटा मेरी क्लास यहाँ खत्म होती है, और एक बच्चा जो है उसका कमेंट मैं जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा इस क्लास में, क्योंकि बहुत अच्छा कमेंट उसका आया था। और आपको लगता है कि यार सर जो है इन चीज़ों को नहीं पढ़ते होंगे, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, जरा सुन के जाइएगा। बड़ी अच्छी बात लिखी है उसने मेरे बारे में, आपको कितना अच्छा लगेगा। देखिएगा सारे बच्चे, जरा सुनिएगा कि भाई समझ में नहीं आता कि तू, देखो ये बच्चे ने मेरे लिए लिखा था, तू स्टूडेंट को तू स्टूडेंट को पढ़ाता है पढ़ाता है या पढ़ता है। ये बच्चों कमेंट एक दूसरे के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, आपके भाई अनुसर के लिए है, जिससे आप सब बच्चे इतना प्यार करते हैं। जब क्लास खत्म होती है तो हजार हजार कमेंट आते हैं क्लास में। यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे तो नहीं रहते कमेंट, लेकिन यूट्यूब पर रहते हैं कि सर मज़ा आ गया, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हो, मज़ा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा प्यार आपने उन लोगों ने एयरफोर्स में दिया है। उस टीचर के लिए, उस अध्यापक के लिए एक बच्चे कमेंट आता है, उसका नाम है शिव। ठीक है भाई, ये नाम भी मैं रिवील कर देता हूँ। और मैंने इस बच्चे को तलाशने की कोशिश करी। अब चक्कर ये फंस गया कि इसने कमेंट कर दिया है डिलीट। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, ये पता है कब किस दिन की बात है? ये उस दिन की बात है कि जिस दिन आपका लेक्चर 45 मिनट की जगह पर मैंने आपको 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाया। सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट को टॉपिक का पूरा प्रैक्टिस सेशन, कि ना केवल वर्कशीट आपको हाथ में आपके पकड़ा के आंसर टिक करके, पूरी वर्कशीट सॉल्व करवाई थी 1.5 घंटे इस क्लास में खड़े होके, 37 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। उस कमेंट पर ये, उस क्लास पर ये कमेंट था, जहां पर बच्चों ने बहुत ही बढ़िया कमेंट करे थे, सर मजा आ गया। बेटा मैं उस बच्चे से सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, मैंने कोशिश तो बहुत करी उस बच्चे से बात करने की, लेकिन मिल नहीं पाया। अगर वो बच्चा है तो टेलीग्राम पर मैं एडमिन हूं, मुझे आज खुद मैसेज करके बोलेगा कि सर सॉरी, अगर आपको सच में कि आपको लगता है कि यार मुझे एक गुरु से, अपने टीचर से ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, तो वो आप खुद शिव मेरे को सॉरी लिखकर भेज देना। अगर आप एक अच्छे छात्र हो तो ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप सॉरी लिखकर भेज दें, पर मैं ये देख लूंगा कि हाँ भाई बच्चे अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, कि इससे एक टीचर का दिल दुखा है। और कभी भी बेटा जीवन में अगर कामयाब होना हो तो गुरु का दिल मत दुखाना, याद रखना। बहुत ही, ये एक बहुत गलत बात हो जाएगी। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि जो बच्चा एक
गुरु को अपने भगवान स्वरूप, मतलब भगवान कहते हैं ना कि भगवान ने गुरु को भेजा है, अगर कोई अपने भगवान को गाली दे सकता है तो जीवन में वो कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। याद रखना, कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद आप ये कह देते कि सर समझ में नहीं आया, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, ये भी चल जाता। लेकिन तू स्टूडेंट को पढ़ाता है, हे प्रभु, शायद आप अपने पिताजी से भी ऐसी बात करते होंगे, ओए तू आ गया ऑफिस से, ओए तू कितना कमाता है, ओए तूने मेरे को कमा के ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। शायद आप अपने पिताजी से भी ऐसी बात करते होंगे, नहीं तो आप मेरे लिए कमेंट ना करते। तो भाई मैं उस बच्चे से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने तेरे को थोड़ा सा कहीं असंतुष्ट किया है, तो सॉरी यार। एक टीचर एक एक टीचर तेरे से ऐसी बात बोल रहा है ना बेटा, समझ जा। तेरे ग्रह और दोस्त तो सब सब समझ ले कैसे होंगे, समझ जा तू, ठीक है ना। तो नाम तो तूने शिव रख दिया, काम तेरे दुष्ट वाले हैं सारे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सोचियो, इस चीज़ को कि मैं अपने टीचर को क्या बोल रहा हूँ, कितना बुरा लगा होगा उस टीचर को जो हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, राइट। चलिए, तो ये मुझे लास्ट में बात बोलनी थी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सेशन मैंने ख़त्म कर दिया है, अब 2-1 मिनट सबके डाउट देख लेता हूँ जिसकी आपकी बात आई होगी, तो बाकी हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कोशिश करी, लेकिन कम से कम 30-40 बच्चे शिव नाम के हैं, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया। नहीं तो अगर इसकी आईडी मिल जाती तो इसको तो मैं पहले ब्लॉक करता, इसका बैच वापस करता, और फिर उसके बाद इसके पिताजी से बात करके ये बताता कि अंकल जी आपसे भी ये तू करके ही बोलता है क्या, ठीक है। चलिए, जो भी होना ये प्लीज़ एक बार मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करना। मेरे को टेलीग्राम पर मैं एडमिन हूँ कि सर वो मैं ही था, कि पश्चाताप करोगे तो बेटा आगे बढ़ोगे, नहीं तो वो जो रह गया ना मेरे मन में, जो कांटा फंसा रह गया, वो निकलेगा नहीं आपसे, आपके जीवन से, ध्यान रखना। ठीक है, बेटा टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था तो मैं उस टीम को भेज दूंगा जिसने ये को टीम को फॉरवर्ड किया है, तो उस टीम को पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है थोड़ा सा सॉरी बोल रहा है, ठीक है। मेरे को पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, एडमिन हूँ ना वहाँ पर, अनुज चौहान, आपके टेलीग्राम वाले इसमें ही, जो आपका वायु बैच का टेलीग्राम है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे को सबसे ऊपर आ जाऊंगा एडमिन उनके, तो वहाँ पर अपनी बात को लिख देना कि मैंने किस तरीके से कहा था ये बात। उसके लिए अगर आपको रिग्रेट है तो बोल दीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं। सर कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है यहाँ, मेजर जनरल। देखो जो बच्चा कह रहा है कि जो कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है, बेटा कहीं पर तो कोई शब्द प्लूरल होगा, कहीं पर कोई शब्द, ठीक है। वो हमने आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको बता दिया, वो लिस्ट दे दी, उस लिस्ट को आप पॉइंट आउट कर लो। चलिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास के बाद आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो क्लास कैसी लगी है, नहीं तो एक आधे बच्चे की वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो क्लास के बाद रूफ का बता दो बेटा, रूफ एक्सेप्शन का है ना, लास्ट में एफ आ रहा है, वी एस नहीं करेंगे, एस लगाएंगे क्लास के बाद। चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। वोकैबलरी, हाँ अरे 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 वोकैबलरी का, वोकैबलरी, चलिए चलिए चलिए, ये वाली बताता हूँ आपको बात। अगर आप बेटा RWA स्पेस डिफेंस चैनल पर जाएंगे तो आपको एक शॉर्ट्स मिलेगा, शॉर्ट सेक्शन पर जाएंगे और कब आ रहा है वो कैब मंथन, इस पर आप क्लिक करना, तो आपको मजेदार एक बहुत अच्छा चीज भी मिलेगी, आप खुश भी होंगे उसको देखकर, कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।